नमस्कार साथियों। मैं हूं प्रमोद कुमार कंडवाल, इंटेंसिव स्पिरिचुअल ट्रैक से। घर में बल्ब की रोशनी बहुत सी वस्तुओं को जगमग करती है। उनमें से प्रकाश की किरण निकलती है जो लाखों की मात्रा में होती है। तो क्या घर में लाखों बल्ब लगे हुए हैं? सूर्य अपनी प्रकाश की किरणों से संपूर्ण पृथ्वी को अनंत वस्तुओं के साथ प्रकाशित कर देता है। तो क्या अनंत सूर्य का प्रकाश हमारी धरती पर आता है? एक सूर्य के प्रकाश से तो पृथ्वी का तापमान 50 डिग्री हो जाता है। यदि अनंत सूर्य का प्रकाश आ जाए तो धरती का क्या हाल होगा? भगवान ने सूर्यों को जानबूझकर बहुत दूरी पर स्थापित किया है ताकि उसकी किरणें दूसरे ग्रहों में पलने वाले जीवों के जीवन में खतरा ना बने। सूर्य की किरणें अनंत हैं, मगर सूर्य फिर भी एक है। इसी प्रकार अनंत सूर्य, अनंत चांद और अनंत सितारों का निर्माण भगवान ने किया है। अब सवाल आता है कि कितने भगवानों ने इसे बनाया? अगर बहुत सारे भगवानों ने बनाया है तो फिर वो अपना आधिपत्य जमाने तथा अपना अपना साम्राज्य बढ़ाने के लिए आपस में ही युद्ध करने लगेंगे। और इस आपसी लड़ाई में किसी ने हमारी पृथ्वी पर एक छोटा सा गोला भी फेंक दिया तो पूरी पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। क्योंकि जो इतना बड़ा अनोखा निर्माण करेगा उसके हथगोले में भी कितनी ताकत होगी। जब एक संपत्ति के बहुत सारे मालिक होते हैं तो वाद विवाद तो होगा ही। क्या ऐसा होता है कि हमारे पिताजी हमारे लिए मकान तो बनाते हैं, मगर मकान के रजिस्ट्री के पेपर में पूरे गली मोहल्ले के लोगों का नाम होता है? हम इस जन्म में स्वप्न की हकीकत जान लेते हैं, संसार की नश्वरता को भी पहचान लेते हैं। तो फिर भगवान को क्यों नहीं पहचान पाते? इसका मतलब हम जिसे पहचानना चाहते हैं उसे ही पहचानते हैं। हमारे अंदर जब पहचानने की कला है तो फिर हम असली को सर्वश्रेष्ठ क्यों नहीं पहचानते, जिससे हमारा कल्याण हो जाए। पूरा देश धर्म और जातियों के झगड़े में बटा हुआ है, जबकि भगवान ने दो ही जाति बनाई हैं, एक पुरुष और एक स्त्री। ये पुरुष और स्त्री भी एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। जो विद्वान हैं वो समझते हैं कि जो भिन्न भिन्न जातियां बनी हुई हैं वे कर्म की विभिन्नता के कारण हैं। इनका आध्यात्म विद्या से कोई लेना देना नहीं। वे किसी की जात पात नहीं पूछते, सिर्फ तथ्य पर ही ध्यान देते हैं। वे कहते हैं, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। जब भक्त मीरा जी संत कबीरदास जी तथा संत रविदास जी के सत्संग में गईं, उस दौरान उनकी भेंट उनसे हुई तो उन्होंने संत कबीरदास जी से नामदान देने के लिए प्रार्थना की। संत कबीरदास जी ने बड़े विनम्र भाव से यह कहते हुए इनकार कर दिया कि अब हम गुरु के स्तर पर नहीं रहे। परम पिता परमात्मा ने हमको पूरी तरह से अपने में मिला लिया है और फिर अब हमारे पास इतना समय भी नहीं रहा।
कि हम आपको अपना विशेष समय दे सकें। रविदास जी के पास अभी बहुत समय बाकी है, आप इनसे दीक्षा ले लीजिए। इससे पता चलता है कि संत कबीरदास जी का आध्यात्मिक स्तर इतना ऊंचा था कि वो गुरु के पद से भी ऊपर उठ गए। कबीरदास जी की सलाह के अनुसार जब संत रविदास जी सर्वव्यापी प्रभु राम का नाम दान देने लगे तो मीरा जी ने कहा, मैंने तो पूरी जिंदगी कृष्ण कृष्ण ही पुकारा है, मैं राम राम कैसे पुकारूंगी। तो विद्वान संत रविदास जी ने कहा कि जिस कृष्ण जी की मूर्ति को आप हाथ में पकड़कर कृष्ण कृष्ण कह रही हैं वो तो आपसे बाहर है, और जो आपको राम का नामदान दिया जा रहा है वो आपके भीतर है। और फिर दूसरी बात, आपके कृष्ण राम का ही तो रूप है। ईश्वर पूजा का एकमात्र अर्थ प्रभु को अपने भीतर अनुभव करना है, और अंदर वे प्रभु महसूस होते हैं जो हमारे रोम रोम में बसे हुए हैं, ना कि किसी आकार में सिर्फ एक स्थान पर ही हैं। मीरा जी अत्यंत विद्वान थी, और विद्वान ही विद्वान की भाषा को समझ सकता है। वो सर्वव्यापी प्रभु का नाम दान लेने के लिए तैयार हो गई। वह दीक्षा प्राप्त करने के पश्चात इतनी संतुष्ट, आनंदित तथा प्रफुल्लित हुई कि उन्होंने श्री कृष्ण जी की मूर्तियों को त्याग कर एक तारा नामक यंत्र अपने हाथ में ले लिया और जिंदगी भर इस भजन को गुनगुनाने लगी। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। और आप सब जानते हैं कि इसके बाद उनकी भक्ति की पराकाष्ठा चारों तरफ फैल गई, और आज भी हमारा पूरा देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया उनकी भक्ति की मिसाल देती है। यदि ये वीडियो आपको ज्ञानवर्धक तथा उपयोगी लगती है तो आपसे लाइक, कमेंट, शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ताकि आगे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन तथा उसका लाभ आपके साथ साथ आपके प्रियजनों को भी मिलता रहे। गुरु भगवान सबका कल्याण।